फिर ये सब इस देश में हो रहा, दया नाम की चीज नहीं रही। अब कहां दया है? हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज चींटी को मारना पाप समझते थे। अब आजकल तो लोग गाय को मारना पाप नहीं समझते, बकरे को मारना पाप नहीं समझते। उनको लगता है बकरा मारेंगे तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। और तुम्हारे पूर्वज पुरखे चींटी मारना पाप समझते थे। तो बदल गया जमाना। पहले दया थी, अब दया निर्दयी हो गया व्यक्ति। मन माना आचरण। सत्यम नास्ति तपः शौचम। न तपस्या रह गई, न शौचम पवित्रता रह गई। आजकल लोग शुद्ध भी नहीं रहे। आजकल लोग नहाते ही नहीं हैं। बोलो हां, नहाते? नौजवान लड़के लड़कियां कुछ 4 दिन नहीं नहाते, बोले आज ज्यादा ठंडी है कल नहाएंगे। सवेरे जागेंगे, बिस्किट खाएंगे, बिस्तर पे चाय पिएंगे, खा पी के फिर ब्रश करेंगे। और कुछ मैयाएं तो पहले जाग के सवेरे भोजन बना लेती हैं, और भोजन बना के रख दिया, अब मैया नहा रही है, बना के नहा रही है। बोलो हां। जबकि नियम क्या है? सवेरे जागो, सबसे पहले पानी पी लो, 2-4 गिलास, 10-20 कदम चल लो, फ्रेश हो जाओ, नहाओ, नहा के बाद भगवान को प्रणाम करो, अपना पूजा पाठ करो थोड़ा सा। फिर काम, रसोई मंदिर है, रसोई में पवित्र होके जाओ। और बीच में आपको लघु शंका आ जाए, लघु शंका, तो आपको जब लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, कुल्ला करके पांव धो, हाथ धो। तो लघु शंका से कि अशुद्धि से शुद्धि हो जाती है 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलने से। और शौच आ गई, बीच में शौच जाना पड़ा, तो शौच के लिए अर्ध स्नान कर लो। जो कपड़े पहन के गए थे गीले कर लो, कम कपड़े पहन के जाओ, या फिर एक बार पूरा नहा चुके हो और दोबारा शौच करने जाओ तो अर्ध स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्नान के बिना शौच की क्रिया के बाद शुद्धि नहीं होती। अच्छा, ये कुत्ते हैं, कुत्ते लोग ना ये मलमूत्र करने के बाद ये नहाते नहीं हैं। बोलो हां, नहाते हैं। इसलिए जानवर सदा अशुद्ध रहता है। केवल गाय सदा शुद्ध रहती है। क्यों? क्योंकि कुत्ते का जो मल है, गोबर है, कुत्ते के मल से आप आंगन को नहीं लीपते, लेकिन गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास रहता है। गाय के गोबर से जहां पूजा होती है तो यज्ञशाला, यज्ञ होने से पहले यज्ञशाला गौ माता के गोबर से ही लीपी जाती है। तो गाय का गोबर पवित्र है, और गाय का जो गौमूत्र है उसे गंगा, गौ माता के गौमूत्र में गंगा का वास है। इसलिए हमारे यहाँ गौमूत्र, सनातन में गौमूत्र पीने की परंपरा है। बोलो हां। इसलिए गाय अशुद्ध नहीं होती। अब आप कहो गाय भी तो नहीं नहाती, लेकिन गाय के गौमूत्र को पवित्र माना जाता है। इतना पवित्र माना जाता है कि 84 लाख योनियों में केवल गाय का मूत्र ऐसा है जो पीने के योग्य है। और ये हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े डॉक्टर मेडिकलों में बेच रहे हैं। यदि गौमूत्र में दम ना होती तो मेडिकलों में क्यों बिकता? कुत्ते का काहे नहीं बिक रहा है? क्यों? कुत्ते का मूत्र बिक रहा है जोर से। गाय का तो बिक, मतलब गौ माता के गौमूत्र में पहले से ही कुछ विशेषता रही है, और ये हमारे ऋषि मुनि बताते चले आ रहे थे। क्यों मैया? आपके पहले आपका चूल्हा उल्हा कैसे लिपता था? उस जमाने में जब लकड़ी कंडे का जमाना था, गैस सिलेंडर का जमाना नहीं था,
मई आपने देखा है वो जमाना चूल्हे वाला? गोबर से लीपा है कभी आपने? लीपी हो? हाँ या ना? सारे आप में से कितने लोग गोबर से लीपना पोतना जानते हैं? जानते हो? इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ता नहाता नहीं है, बिल्ली नहाती नहीं है। आप लोग भी शौच करके आए और नहाए नहीं, तो कुत्तों में और आप में अंतर क्या रहा? इसलिए आप मनुष्य हैं, आपके पास शुद्धि का विधान है, समझदारी है। कुत्ते के पास समझदारी, आप समझदार हैं। शौच करो तो शुद्धि जरूरी। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा। इसलिए शुद्धि बाहर की भी और बाह्य अभ्यंतर, बाहर और भीतर दोनों की शुद्धि हो। मन की शुद्धि भी हो, विचारों की शुद्धि भी हो, ये सब चीजें जरूरी हैं। तो आजकल तो लड़के लड़कियां कुछ लोग नहाते ही नहीं हैं। अब इनकी बुद्धि कैसी रहेगी? कहते ना, जैसी राखे शुद्धि वैसी रहे बुद्धि। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो ये सब चीजें हैं, पुरानी कहावतें हैं। तो आप भी शुद्धि का ध्यान रखा करो। आजकल नारद जी बोले सब पेट भरने में ही लगे रहते हैं, कैसे पेट भरने को मिल जाए। आजकल ना लोग दिन भर खाते हैं, क्यों? पेट है कि इंडिया गेट है, राम जाने। दिन भर खाते हैं, खड़े हैं तो खा रहे, बैठे हैं तो खा रहे, शादी ब्याह में जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं खाने के लिए। हमें तो पहले तंदूरी, हमें लाइन लगा के खाना पीना। अच्छा, बैठ के खाने की परंपरा रही कि खड़े होके? लेकिन अब तो देखो सब जानवरों की तरह खड़े होके खा रहे हैं। क्यों? बात सही है। खाना पीना भी धी, बैठो, भोजन आए प्रणाम करो, प्रेम से प्रसाद पाओ। खड़े खड़े चलते चलते खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं नहीं, कुछ भी नहीं खाओ, बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। और भोजन किसके हाथ का करें, किसके हाथ का ना करें? मां के हाथ का भोजन करो, पत्नी के हाथ का भोजन करो। और भोजन में भी शुद्धि होती है। जितना शुद्ध भोजन होगा उतनी शुद्ध बुद्धि, क्योंकि शुद्धि सुबुद्धि, अन्न तो मन। आजकल लोग बाहर भोजन करते हैं, जो भोजन होटलों में बना रहे हैं, पता नहीं वो कब से नहीं नहाए, शौच करने गए थे, पता नहीं हाथ वाथ धोए के नहीं, पसीना चू रहा है उसी आटा में। क्या हो रहा? कोई शुद्धि से बना रहा है क्या? शुद्धि अशुद्धि का ख्याल बाहर तो रखा करो ना मेरी माँ। बाजार का भोजन खाने योग्य है, इसलिए आहार